हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आस्क गिव एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी वेयर ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी शू नॉट इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी वेयर ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी नॉट इक्वल टू सी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो हमने मान लिया 1 0 0 0, ये कोई मैट्रिक्स हो गया। बी को कोई मैट्रिक्स मान लिया 1 2 3 0, ठीक है। और सी को कोई मैट्रिक्स मान लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो बी नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, दिखाना है हमें ए बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी निकालते हैं सबसे पहले 1 0 0 0 इंटू बी 1 2 3 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। दोनों सेकेंड ऑर्डर का है तो हो जाएगा सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0, तो हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0 2, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 0 0। तो ये आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब हम बी सी मैट्रिक्स निकालेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया 1 2 3 0 और सी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 इंटू 2 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। सॉरी क्वेश्चन विल बी ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। तो ए 1 0 0 0 इंटू सी 1 2 3 4। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम साथ 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0, तो ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 0, तो हो जाएगा 2, 0 इंटू 1 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0। तो ये आ गया ए सी मैट्रिक्स। तो हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ पे प्रूफ हो गया। कैसे कि ए बी मैट्रिक्स क्या आया 1 2 0 0 और ए सी मैट्रिक्स क्या आया 1 2 0 0, हेंस प्रूफ। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आस्क इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 2 1 मैट्रिक्स, ठीक है। बी इज इक्वल टू 2 3 3 माइनस 4 मैट्रिक्स एंड सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 0 मैट्रिक्स। ये सभी जो है सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई फर्स्ट क्वेश्चन ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये जो है कम्युलेटिव लॉ हमें प्रूव करना है। और सेकेंड है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग करते हैं, ए बी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी निकालने क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स 1 माइनस 2 2 1 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 3 माइनस 4। दोनों सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो क्या करेंगे, 1 इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, 1 इंटू 3 3 और माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 5, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10। ये आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करेंगे, ए बी को सी के साथ करना है। तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया है ए बी इंटू सी।
तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास है 8 -5 -1 -10 ओके इंटू सी मैट्रिक्स 1 -1 0 0 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 8 इंटू 1 8 और -5 इंटू -1 +5 तो 8 + 5 13 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 -1 इंटू 1 -1 + 10 ये हो गया 9 10 - 1 9 और ये हो जाएगा 0 तो ये आ गया हमारे पास ए बी इंटू सी मैट्रिक्स ठीक है। अब क्या करेंगे पहले बी सी मैट्रिक्स निकालेंगे ठीक है। बी सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 3 -4 इंटू सी मैट्रिक्स 1 -1 0 0। अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2 -3 2 -3 -1 ये हो जाएगा 0 3 इंटू 1 3 + 4 7 और ये फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ ये हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे ए इंटू बी सी ओके तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 2 1 और बी सी अभी हमने निकाला -1 7 0 0 ओके। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू -1 -1 + 14 13 1 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 -2 इंटू -1 +2 + 7 9 और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 0 तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी प्रूव्ड। ए बी इंटू सी मैट्रिक्स क्या आया 13 9 0 0 और ए इंटू बी सी क्या आया 39 0 0 दोनों मैट्रिक्स सेम है तो हमने प्रूव कर दिया ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी ये हमें प्रूव करना है ठीक है। सबसे पहले हम ए बी निकाल चुके हैं और ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे ए 1 -2 2 1 और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 0 0 ओके तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 -2 1 -2 -1 ये हो जाएगा 0 -2 इंटू 1 -2 और -1 -3 और ये हो गया 0 ओके। अब क्या करते हैं कि बी प्लस सी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। बी प्लस सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बी है 2 3 3 -4 और सी मैट्रिक्स है 1 -1 0 0 ठीक है। दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं ऐड हो जाते हैं 2 + 1 3 3 + 0 3 3 और -1 2 -4 0 -4 ये आ गया हमारे पास बी प्लस सी। हमें निकालना क्या है अब करेंगे ए इंटू बी प्लस सी हम निकालेंगे ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 -2 2 1 और बी सी मैट्रिक्स हमने निकाला यहाँ पे 3 2 3 -4। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 3 3 + 4 7 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 और -6 -8 2 इंटू -4 -8 3 -8 -5 -2 इंटू 3 -6 + 2 -4 -2 इंटू 3 -6 -4 -10 ये आ गया हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स ओके। अब क्या करेंगे ए बी हमने निकाल रखा है और ए सी भी निकाल रखा था। अब निकालेंगे ए बी प्लस ए सी। ए बी मैट्रिक्स हमने निकाला था 8 -1 -5 -10 और ए सी मैट्रिक्स हमने निकाला -1 -3 0 0 दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 8 -1 7 -5 0 -5 -1 -3 -4 -10 तो यहाँ पे क्या हो गया कि ए इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ गए। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्रूव्ड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन इफ t इज इक्वल टू x 0 0 0 y 0 0 0 z t जो है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड q इज इक्वल टू a 0 0 0 b 0 0 0 c ये भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ डैट PQ इज इक्वल टू XA 0 0 0 YB 0 0 0 ZC इज इक्वल टू
QP, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQ निकाल लेते हैं। ठीक है, PQ सॉल्यूशन PQ, P मैट्रिक्स दिया हुआ है X 0 0 0 Y 0 0 0 Z इंटू Q मैट्रिक्स A 0 0 0 B 0 0 0 C। ठीक है, दोनों जो है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ x इंटू ए एक्स प्लस जीरो, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ x इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये वाई भी आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड सी। तो ये आ गया पी क्यू मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, तो हमें यही दिखाना था, पी क्यू इक्वल टू ए एक्स वाई बी और जेड सी। ओके, अब हम क्यू पी मैट्रिक्स निकालते हैं। क्यू पी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्यू मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। ओके, हमारे पास क्यू मैट्रिक्स दिया हुआ है और पी मैट्रिक्स है एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ए इंटू एक्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी वाई, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम सी जेड। तो यहाँ से आ गया क्यू पी इक्वल टू एक्स इंटू ए वाई इंटू बी जेड इंटू सी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया पी क्यू इक्वल टू क्यू पी प्रूफ। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आस्क इफ 213 -1 -1 0 0 1 1 -1 0 1 इंटू 1 0 -1 इज इक्वल टू ए, देन फाइंड ए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ए मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो है हमारे पास वन रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 का है, ये 3 इंटू 3 का है और ये 3 रो 1 कॉलम। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसका कॉलम 3 और इसका रो 3, तो दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको अभी हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, 1 इंटू 3 का, 1 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 1 इंटू 3 का है, क्योंकि जो बच जाता है वही हो जाता है, 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम साथ 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -1 -1, तो -1 -2 -3, 3 इंटू 0 0, तो ये हो गया -3। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 3 + 1 4, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 - 2 1। तो ये आ गया हमारे पास -3 4 1, ये 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। और हमारे पास बचा हुआ क्या है, 1 0 -1, ये जो है 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, तो ये मैट्रिक्स कौन सा बन के आएगा, जब हम लोग इसका मैट्रिक्स करेंगे तो ये आएगा 1:1 का, मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा ए मैट्रिक्स। ओके, -3 इंटू 1 -3, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, -1 -3 -4। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, ए मैट्रिक्स इक्वल टू -4 सिंगल एलिमेंट। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन इफ a इज इक्वल टू 2 1, b इज इक्वल टू 5 8 3 7 4 6 एंड c इज इक्वल टू -1 1 2 0 1 2, वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस AC।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बी प्लस सी। बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 5 8 3 7 4 6। ये जो है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, प्लस सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 0 1 2। ये भी 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 - 1 4 3 2 5 4 + 1 5 8 + 1 9 7 0 7 6 2 8। ये जो हो गया ये भी 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, ए इंटू बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ए इंटू बी प्लस सी, ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 1। ओके, ये जो हो गया 1 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, और हमें मल्टीप्लाई करना है बी सी से 4 9 5 7 5 8। ये जो है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये दोनों सेम है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के क्या आएगा 1:3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 1 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 8 + 9 17 2 इंटू 5 10 + 7 17 2 इंटू 5 10 + 8 18। ओके, ये आ गया ए इंटू बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा 2 1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास 5 8 3 7 4 6। ये जो है 1:2 का मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो ये कौन सा आएगा 1:3 का मैट्रिक्स बन के हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स 2 इंटू 5 10 + 8 18 2 इंटू 3 6 + 7 13 2 इंटू 4 8 + 6 14। तो ये आ गया ए बी मैट्रिक्स। अब हम ए सी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं 2 1 1 इंटू 2 का, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 1 2 0 1 2। ओके, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 का। इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कौन सा आएगा 1:3 का मैट्रिक्स आएगा। 2 इंटू -1 -2 + 1 -2 + 1 -1 2 इंटू 2 4 + 0 4 2 इंटू 1 2 + 2 4। अब हमें क्या करना है, ए बी प्लस ए सी निकालना है। ए बी प्लस ए सी, ए बी है 18 13 14 प्लस -1 4 4, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा 18 - 1 17 13 + 4 17 14 + 4 18। तो यहाँ से आ गया ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, हेंस प्रूव्ड। ए बी प्लस ए सी क्या आया 17 17 18, और ए इंटू बी प्लस सी क्या आया था 17 17 18, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो ये हो गया प्रूफ ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 गिवन इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 0 0 1 1 -1 3 1, then verify that a square plus a is equal to a into a plus I, where I is 3 into 3 यूनिट मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3 into 3 का ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई, वेयर आई इज 3 into 3 यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 0 0 1 1 -1 3 1। ओके, इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 0 0 1 1 -1 3 1। ओके, तो अब क्या करेंगे, दोनों थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 3 0 -1 इंटू -1 -1 प्लस -1 -2। सेकेंड
रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, तो 2 2 4, ये हो गया 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 2 1, और 3 इंटू 1 3, तो 3 प्लस 1 4, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 1 1 1 1 2, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1, तो ये हो गया 4, तो ये आ गया 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए इंटू ए प्लस आई निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए प्लस आई निकाल लेते हैं, ए प्लस आई। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ 1 2 0 0 1 1 -1 3 1, और आई मैट्रिक्स हमें हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर देंगे क्रॉसपोंडिंग, तो 1 1 2 0 -1 2 2 3 0 1 2, तो ये आ गया ए प्लस आई। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ए इंटू ए प्लस आई, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 0 1 1 -1 3 1, ओके, इंटू ए प्लस आई अभी निकाला 2 2 0 0 2 1 -1 3 2, दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 0, ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 0 0 -1 इंटू -2, ये हो गया -3, 1 इंटू -1 -1, और -1 इंटू 2 -3। ओके, अब क्या करोगे, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 6, एंड 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 6। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 2 1, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2, ये हो गया 2, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 3 प्लस 2 5, तो ये आ गया हमारे पास ए इंटू ए प्लस आई मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ हमने निकाला ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई। ओके, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने निकाला है क्या, 1 4 2 -1 4 2 -2 4 4 प्लस ए मैट्रिक्स है 1 2 0 0 1 1 -1 3 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई, क्या आया 2 6 2 -1 5 3 -3 7 5। ओके, ये आ गया हमारे पास ए इंटू ए प्लस आई मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 -1 0 -1 -2 -1 -3 4 2 6 4 1 5 4 3 7 2 0 2 2 1 3 4 1 5। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई। तो हो गया हेंस प्रूफ ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई प्रूफ। ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आस्क इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 4 -1 3 2 -4 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 1 2 0 3 6, देन वेरीफाई that फर्स्ट पार्ट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सेकेंड पार्ट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के टाइम्स ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये हमें इस क्वेश्चन में
3 प्रूफ करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है 3। ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ए आता है, और ए बी का ट्रांसपोज लेने पर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं पहले। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेने पर ए आएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 0 4 -1 3 2 -4। ओके, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को हम लोग कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, 0 -1 2 4 3 -4। ये जो था 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स था, लेकिन जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो गया, 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से इंटरचेंज करेंगे, 0 4 -1 3 2 -4। ये फिर से 3 इंटू 2 का था, तब ये 2 इंटू 3 बन गया। तो क्या आ गया, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू फिर से क्या आ गया, ए। तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए बी। पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 4 -1 3 2 -4। ये जो है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 2 0 3 6। ये जो है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और हमारे पास बन के कौन सा आएगा, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। ओके, ये जो आएगा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट कॉलम रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 4 0 -1 इंटू 1 -1 2 इंटू 2 4 4 -1 3। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 -3 6 इंटू 2 12 12 -3 9 4 इंटू 4 16 3 इंटू 1 3 16 प्लस 3 19 एंड -4 इंटू 2 -8। तो ये हो गया 11। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू 0 0 3 इंटू 3 9 और 6 इंटू 4 -24 प्लस 9 15। ओके, -15। तो ये आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 9 11 -15। ये हो गया मैट्रिक्स हमारे पास ए बी ट्रांसपोज। हमें ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिखाना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 0 1 3 2 6। तो ये जो है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया। और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा 0 -1 2 4 3 -4। अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 4 0 1 3 2 6। ये जो है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज है 0 -1 2 4 3 -4। ये जो है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल हो गए, तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन के आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 0 0 1 इंटू -1 -1 2 इंटू 2 4 4 -1 3। ओके, 4 इंटू 4 16 1 इंटू 3 3 तो 16 प्लस 3 19 2 इंटू -4 -8 19 -8 11 0 इंटू 0 0 3 इंटू -1 -3 प्लस 12। ये हो गया 9 0 इंटू 4 0 3 इंटू 3 9 -24। ये हो गया -15। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्रूव्ड। ए बी ट्रांसपोज में क्या है 3 9 11 -15, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या है 3 9 11 -15। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज हमें दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग के ए निकाल लेते हैं। के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स 0 4 -1 3 2 -4। अगर हम लोग के से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, के इंटू 0 0 के इंटू -1 के इंटू 2 2 के। ये हो गया 4 के 3 के -4 के। ये आ गया हमारे पास के ए मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के 2 के 4 के 3 के -4 के। ये जो था 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स था, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करेंगे, के इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। के इंटू ए ट्रांसपोज
के इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0 -1 2 4 3 -4। अब इसको आप लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा 0 -k 2k 4k 3k -4k। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, k इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ओके, अब मैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आस्क इफ ए इज इक्वल टू 145 216, b इज इक्वल टू 167 243, देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का हम लोग करेंगे। पहले हमें क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ a निकाल लेते हैं। 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a 145 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 8 10 2 इंटू 2 4 2 12। तो ये आ गया हमारे पास 2a मैट्रिक्स। और b मैट्रिक्स हमें पता है, तब क्या करेंगे 2a प्लस b मैट्रिक्स निकालेंगे। 2a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 8 10 4 2 12, ये जो है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 6 7 2 4 3, ये भी जो है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 3 4 + 2 6 8 6 14 2 4 6 10 7 17 12 3 15। तो ये आ गया 2a प्लस b। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। 2a प्लस b का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 14 6 17 15। तो ये जो हो गया 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया। हमें प्रूफ क्या करना था, 2 इंटू ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। 2 टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं प्लस b ट्रांसपोज। 2 टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 4 1 5 6 प्लस b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 6 4 7 3। ओके, ये हो जाएगा 2 4 8 2 10 12 प्लस 1 2 6 4 7 3। ये दोनों जो है ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 3 8 6 14 10 7 17 4 2 6 2 4 6 12 + 3 15। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है। 2a प्लस b ट्रांसपोज क्या आया, ये मैट्रिक्स आया 3 14 17 6 15, और 2a प्लस b का होल ट्रांसपोज क्या है 3 6 14 6 17, दोनों जो है एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हो गया प्रूफ। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ओके, हमें a मैट्रिक्स पता है, तो a माइनस b निकाल लेते हैं। a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 5 2 1 6 माइनस b मैट्रिक्स है 1 6 7 2 4 3। a माइनस b हो जाएगा, दोनों जो है ऑर्डर सेम है, तो 1 - 1 0 2 - 2 0 4 - 6 -2 1 - 4 -3 5 - 7 -2 6 - 3 3। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास a माइनस b। ओके, अब हम क्या करेंगे, a माइनस b का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 0 -2 -3 -2 3। ये आ गया हमारे पास a माइनस b का होल ट्रांसपोज। हमें क्या प्रूव करना है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 4 1 5 6 माइनस b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 6 4 7 3। दोनों जो है ऑर्डर सेम है,
तो सब ट्रांसपोज 1 माइनस 1 0 4 माइनस 6 माइनस 2 5 माइनस 7 माइनस 2 2 माइनस 2 0 1 माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 3 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, बिकॉज ये दोनों जो है एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो यहाँ से हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन प्रूव। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सो डैट ए ट्रांसपोज ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिक्स ए। किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए हमें दिखाना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, कंडीशन ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, हमें दिखाना क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज लेने पर वही आना चाहिए। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके, तो ये फिर क्या आ गया, एग्जैक्टली सेम आ गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करना है हमें, ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालने पर अगर फिर से वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये फिर से वही आ गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया, ये हमने शो किया कि ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज जो है दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, लेट ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 इज ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गिव रीजन। ये क्वेश्चन दिया कि ए और बी जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 3 का है, तो पूछ रहा है क्या ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा और ये कब होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। ओके, ये हम लिख सकते हैं ए बी के होल स्क्वायर को। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए बी इंटू ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए मान लें, अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा अगर कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, ए और बी ए को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, इस बी ए को ए बी लिख सकते हैं आई इंटू ये बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो हो गया सो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ट्रू। ये कब सही होगा, वेन ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये हो गया रीजन कि जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आस्क सो डैट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट ए बी इक्वल टू बी ए, ये दिया हुआ है कि ए बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है सच डैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन सो डैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें शो करना है। ओके, इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों जो है अलग अलग होगा। ठीक है, वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कभी भी ऐसा मतलब नहीं करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी इंटू ए को फिर से ए बी लिख देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी ए हम लोग लिख सकते हैं, तो इस बी ए को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। ओके, नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ आस्क लेट ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 1 0 5 and C is equal to 2 1 0 - 2 and A equal to 4, B equal to -2, so that first part A plus B plus C is equal to A plus B plus C। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 - 1 2 3 प्लस बी 4 1 0 5 प्लस सी 2 1 0 -2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 1 2 3 प्लस इसको अगर हम लोग ऐड कर ले हो जाएगा 4 + 2 6 0 0 0 1 1 2 5 माइनस ये हो गया 3। तो ये आ गया हमारे पास 1 6 7 2 0 2 -1 1 3 3 6। तो ये आ गया A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे RHS। ये LHS हमने निकाल लिया, RHS क्या है A प्लस B प्लस C। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 1 2 3 प्लस B मैट्रिक्स 4 1 0 5 प्लस C मैट्रिक्स 2 1 0 -2। ये हो जाएगा 1 4 5 2 0 8 प्लस 2 0 1 -2 इज इक्वल टू 7 2 1 6। तो ये आ गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, आस्क A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे LHS A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 1 2 3 इंटू बी मैट्रिक्स है 4 1 0 5 इंटू सी मैट्रिक्स है 2 1 0 -2। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 1 - 1 2 3 एज इट इज इंटू ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 8 प्लस 0 8 4 × 0 0 ये हो जाएगा 0 1 × 2 2 5 × 1 5 5 + 2 7 1 × 0 0 5 × 2 -10। अब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 8 8 प्लस 14 ये हो जाएगा 22। ये हो जाएगा 1 × 0 0 2 × -10 -20 -1 × 8 -8 प्लस 21 ये हो जाएगा 13 -1 × 0 0 3 × -10 -30। तो ये आ गया हमारे पास LHS का वैल्यू आ गया 22 30 -20 30। अब हम निकालेंगे RHS A इंटू बी इंटू सी। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 1 2 3 इंटू बी मैट्रिक्स 4 1 0 5 इंटू सी मैट्रिक्स 2 1 0 -2। ओके, ये हो जाएगा 1 × 4 4 प्लस 2 6 1 × 0 0 2 × 5 10 -1 × 4 -4 प्लस 3 -1 -1 × 0 0 5 × 3 15 इंटू 2 1 0 -2। अगर हम लोग अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा 6 × 2 12 प्लस 10 22 6 × 0 0 10 × -2 -20 -1 × 2 -2 प्लस 15 13 -1 × 0 0 15 × -2 -30। तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ओके, अब पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, A प्लस बी इंटू बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी इंटू बी। ओके, ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4। ओके, तो पहले हम लोग निकालते हैं LHS। LHS हो जाएगा 4 प्लस बी का वैल्यू -2 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 0 5
ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4105। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 0 2 10। तो ये आ गया हमारे पास LHS। ओके, अब हम क्या करेंगे RHS निकालेंगे। RHS A इंटू बी, ए का वैल्यू है 4 इंटू बी मैट्रिक्स 4105। ओके, प्लस बी का वैल्यू है -2 इंटू बी मैट्रिक्स 4105। अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 0 0, ये हो गया 4, ये हो गया 20, ये हो जाएगा प्लस -8 0 -2 -10। ओके, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। 60 - 8 8 0 0 0, 4 - 2 2, 20 - 10 10। तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये हो गया पार्ट 3। पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन, A इंटू C माइनस A मैट्रिक्स इज इक्वल टू AC माइनस A इंटू A। ओके, LHS A का वैल्यू 4 इंटू C मैट्रिक्स। C मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 1 0 -2 माइनस A मैट्रिक्स 1 -1 2 3। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स 2 - 1 1 0 -2 -2 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 1 2 1 -3 -2 और -3 -5। अब इसमें हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये -8, ये 8 और ये हो जाएगा -20। तो ये आ गया हमारे पास LHS। ओके, अब हम RHS निकालेंगे। RHS A इंटू C मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 0 -2 माइनस A 4 और A मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 2 3। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 8 0 4 -8 -4 टाइम्स 4 8 -4 12। अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 - 4 4 0 -8 -8 4 और माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8 4 -8 और -12, ये हो जाएगा -20। तो यहाँ से हमारे पास आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। पार्ट 5 ऑफ दिस क्वेश्चन, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ओके, हमें ये दिखाना है। A मैट्रिक्स हमारे पास LHS पहले हम लोग निकाल लेते हैं। LHS क्या है, A ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 -1 3, ये आ गया A ट्रांसपोज। ओके, अब हम फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 2 3। तो ये किसके बराबर आ गया, A मैट्रिक्स के बराबर इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ये हो गया पार्ट 5। पार्ट 6 ऑफ दिस क्वेश्चन आस्क B इंटू A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इंटू A ट्रांसपोज। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे LHS निकालेंगे। LHS निकालने के लिए क्या करेंगे, B का वैल्यू हमें पता है -2 इंटू A का वैल्यू है 1 -1 2 3। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका होल ट्रांसपोज हमें निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा -2 -4, ये हो जाएगा 2, ये हो गया -6। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालने क्या हो जाएगा -2 -4 2 -6। रो जो है कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, अब हम निकालते हैं RHS। B का वैल्यू है -2 इंटू A का ट्रांसपोज, A है 1 -1 2 3 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 2 -1 3, ये हो गया ट्रांसपोज। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो गया -4, ये हो गया -6। तो यहाँ से आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, A इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ओके,
पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHS। LHS हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 0 5। इसका हमें होल ट्रांसपोज निकालना है। ओके, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 इंटू 4 4 प्लस 2 6 1 इंटू 0 0 2 इंटू 5 10 -1 इंटू 4 -4 प्लस 3 -1 -1 इंटू 0 0 5 इंटू 3 15। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 10 -1 15। ओके, अब RHS बी ट्रांसपोज हो जाएगा 4 0 1 5 इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 -1 3। अब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 4 1 इंटू 2 2 4 प्लस 2 6 4 इंटू -1 -4 प्लस 3 -1 0 इंटू 1 0 5 इंटू 2 10 0 इंटू -1 0 5 इंटू 3 15। तो यहाँ से आ गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। 8th part of this question, A minus B into C is equal to AC minus BC। ओके, LHS निकालेंगे हम। A मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 -1 2 3 माइनस बी मैट्रिक्स 4 1 0 5 इंटू सी मैट्रिक्स 2 1 0 -2। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -4 -3 2 -0 2 -1 -1 -2 3 -5 -2 इंटू 2 1 0 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6 2 इंटू 1 2 -6 2 -4 -3 इंटू 0 0 2 इंटू -2 -4 -2 इंटू 2 -4 -2 -6 -2 इंटू 0 0 ये हो जाएगा +4। तो ये आ गया LHS। अब हम निकालेंगे RHS AC माइनस BC। ओके, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2 3। ओके, बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 0 -2 AC माइनस BC। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 0 5 और सी मैट्रिक्स है 2 1 0 -2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 4 1 इंटू 0 0 2 इंटू -2 -4 -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 1 -1 इंटू 0 0 3 इंटू -2 -6 माइनस फर्स्ट 4 इंटू 2 8 ये हो गया 0 4 इंटू 0 0 0 इंटू -2 0 1 इंटू 2 2 5 इंटू 1 5 5 2 7 1 इंटू 0 0 5 इंटू -2 -10। इसको सब 4 -8 -4 -4 -0 -4 1 -6 7 -6 प्लस 10 ये हो गया 4। तो यहाँ से आ गया हमारे पास LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ओके, LHS हम सॉल्व करेंगे पहले। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2 3 माइनस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 0 5। इसका होल ट्रांसपोज हमें लेना है। ठीक है, 1 -4 -3 2 -0 2 -1 -1 -2 3 -5 -2। ओके, इसका ट्रांसपोज हमें लेना है -3 2 -2 -2। ओके, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 -1 3 माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4 0 1 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -4 -3 -1 -1 -2 2 -0 2 3 -5 -2। तो यहाँ से आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इफ A इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन सो डैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। सॉल्यूशन ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट टर्म, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये फिर से आ गया माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ओके, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और ये फिर से हो गया कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए इज इक्वल टू 0x माइनस एक्स 0, बी इज इक्वल टू 0 1 1 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, देन सो डैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस निकाल लेते हैं। एलएचएस क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, हमारे पास ए मैट्रिक्स पता है 0x माइनस एक्स 0 एंड बी मैट्रिक्स हमें पता है 0 1 1 0। ओके, ए प्लस बी हो गया, इसका हमें होल स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 माइनस एक्स प्लस 1, तो मतलब 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो गया 0। ओके, इसका हमें स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 0 इंटू 0 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और 0। ओके, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 माइनस एक्स 0, ये हो जाएगा 0 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 प्लस एक्स 0 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा 1 इंटू 1 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 0 0, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो 1 माइनस माइनस 1 0 0 1 माइनस माइनस 1, इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 0 0 2, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एलएचएस है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे आरएचएस को। ठीक है, आरएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0x माइनस एक्स 0, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 1 0, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम 0x माइनस एक्स 0 इंटू 0x माइनस एक्स 0 प्लस
0110 इंटू 0110 स्क्वायर करना है हमें, तो ये करेंगे तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 0 इंटू माइनस एक्स 0, ये हो जाएगा 0, एक्स इंटू 0 0 0 इंटू एक्स 0, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 और ये हो जाएगा 0, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हम यहाँ जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 2, तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ओके, यहाँ से हो गया प्रूव्ड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, वेरीफाई दैट A स्क्वायर इक्वल टू I व्हेन A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और हमें वेरीफाई क्या करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन LHS हम लोग लिखते हैं, LHS ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4 इंटू 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 1 इंटू 4 4 और 3 इंटू -1 -3, तो 4 -3 1, ओके। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू -3 और -1 इंटू -3 +3, तो 3 -3 0 0 इंटू -1 0 1 इंटू 4 4 और -1 इंटू 4 4 4 -4 0 4 इंटू 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0 -3 इंटू 4 -12 और 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया 0 4 इंटू 1 4 -3 इंटू -3 9 9 प्लस 4 13, ओके, और -12 ये हो गया 1 4 इंटू -1 -4 3 -3 इंटू 4 -12, तो हो गया -16 और +16 ये हो गया 0 3 इंटू 0 0 -3 इंटू 4 -12 +12 ये हो गया 0 3 इंटू 1 3 और -3 इंटू -3 9 9 प्लस 3 12 12 -12 0 3 इंटू -1 -3 और -3 इंटू 4 -12 -3 3 इंटू -1 -3 और -3 इंटू 4 -12 -15 और 4 इंटू 4 16 -15 ये हो गया 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू RHS, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36। प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन that A ट्रांसपोज का होल पावर n इज इक्वल टू AN का पावर होल ट्रांसपोज वेयर n बिलोंग्स टू n फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ओके। हमें ये करना है, तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट P ऑफ n इज इक्वल टू A के पावर दिस इंटू A के पावर n का होल ट्रांसपोज। अब हम लोग क्या करते हैं, n पुट करते हैं फॉर n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू A का पावर ये, तो ये दोनों ट्रू है, तो मतलब इट इज ट्रू, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, n इक्वल टू k पुट करते हैं, ठीक है, n इक्वल टू k A का ट्रांसपोज टू पावर k इज इक्वल टू A k टू द पावर होल ट्रांसपोज, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब हम क्या करते हैं, k+1 पुट करते हैं। P ऑफ k+1 इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का पावर k+1 इज इक्वल टू ए टू द पावर k+1 का होल ट्रांसपोज, वेयर P ऑफ k+1 इज ट्रू व्हेन P ऑफ k इज ट्रू। ये क्या है कि P ऑफ k+1 तभी सही होगा जब अगर P ऑफ k सही होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमें दिया हुआ है P ऑफ k+1, तो हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ k+1 इज इक्वल टू ए बार ए ट्रांसपोज। इसको k+1 को क्या लिख सकते हैं, पावर k इंटू ए लिख सकते हैं। ओके, ए का पावर 1, ओके, इज इक्वल टू ए इंटू k+1 का होल ट्रांसपोज। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए के टू द पावर होल ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ए पावर 1 होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू k+1 का होल ट्रांसपोज। ओके, इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, ए के का होल ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए टू द पावर k+1 का होल ट्रांसपोज। यहाँ से आ गया ए टू द पावर k+1 का होल ट्रांसपोज, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इफ पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -5 3 7। सेकेंड मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 -2 -3 6। ठीक है, तो हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A इक्वल टू आई ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 -5 3 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए को हम लोग एज इट इज रख रहे हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 बना देते हैं, ये तो 1 है ही। अब हम इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में R2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे। ठीक है, रो 2 में 5 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे। ठीक है, ये एज इट इज हो जाएगा फर्स्ट रो। ये रो 2 हो गया -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1, ये हो गया 0। ये है 7 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3, 15 प्लस 7 22 इज इक्वल टू ये 1 0 एज इट इज, 0 प्लस 5 टाइम्स, तो ये 5 और ये हो गया 1 प्लस 0 1, ये हो गया एज इट इज ए। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाएंगे क्या करेंगे, रो 2 को 1/22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 3, ये 0 इंटू 1/22 0, 22/22 ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1 0 5/22 और ये हो गया 1/22 इंटू ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 के जगह पे R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 1, 3 माइनस 3 0 0 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, मतलब 1 माइनस 3 इंटू 5 15/22 और ये आ गया 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हो गया 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 22 और ये है 5/22 और ये 1/22 इंटू ए। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 ये हो गया 7/22, ये हो गया -3/22, ये हो गया 5/22 और ये हो गया 1/22 इंटू ए। ऐसा हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होता है। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया ए इनवर्स, ये ए। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स आ गया 1/22, हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 -3 5 और 1। ओके, ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्वेश्चंस
उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई ए। ओके, ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 -2 -3 6 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। एज इट इज रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 यह है, इसको हमको 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, रो 2 की जगह पे रो 2 प्लस 2r1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 और ये -3 एज इट इज रहेगा, -2 + 2 ये हो गया 0, यह 6 और 2 इंटू -3 -6 तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2 टाइम्स r1 2 और ये हो गया 1 + 2 टाइम्स ऑफ 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पे क्या आ गया, सो एलिमेंट्स ऑफ रो 2 इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 2 इज 0, सो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 1 0 0 1। ओके, तब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो इनवर्स एग्जिस्ट करता। यहाँ 0 हो गया, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ पार्ट 2। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इफ XY Z + 6 4x + y इज इक्वल टू 8W06, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं XY इज इक्वल टू 8, x + y इज इक्वल टू 6, z + 6 इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमारे पास आ गया w इक्वल टू 4, तो एक वैल्यू ऐसे ही आ गया। यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू -6, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x + y इज इक्वल टू 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की जगह पे 6 - y। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 - y इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6y - y² इक्वल टू 8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा y² - 6y + 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं y² - 4y - 2y + 8 इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं y कॉमन लेंगे तो y - 4, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 0, y - 2 इंटू y - 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 2 या 4। ओके, y का वैल्यू 2 और 4 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 - y है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4 या ये आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास आ गया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू -6, w इक्वल टू 4। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, इफ a इज इक्वल टू 17512 and b is equal to 9718, find a matrix C such that 3 times of A 5 times of B plus 2 times of C is a null matrix। ओके, ए बी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ, सी मैट्रिक्स निकालना है जिसके लिए कंडीशन दिया कि 3a + 5b + 2c इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब हो गया 0 मैट्रिक्स। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू ABCD। ओके, ये मैट्रिक्स हमने मान लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता क्या है, 3 टाइम्स ऑफ A + 5 टाइम्स ऑफ B + 2 टाइम्स ऑफ C इज इक्वल टू 0। ओके, 0 मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स को। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स 17512 प्लस 5 टाइम्स ऑफ B मैट्रिक्स 9718 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C मैट्रिक्स ABCD इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 0 मैट्रिक्स को। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 × 1 3 + 15 21
36 प्लस 9 इंटू 5 45 5 35 40 प्लस 2a 2c 2b 2d इज इक्वल टू 0 0 0 0। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 45 प्लस 3 48 प्लस 2a 48 प्लस 2a, ये हो गया 20 प्लस 2c, ये हो गया 21 प्लस 35 56 प्लस 2b, ये हो गया 76 प्लस 2d इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 48 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू -24। यहाँ से आ गया 20 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई c इज इक्वल टू -10। यहाँ से आ गया 56 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू -28। यहाँ से आ गया 76 प्लस 2d इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई d इज इक्वल टू -38। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या आ गया, सी मैट्रिक्स आ गया a b c और d, ये आ गया हमारे पास सी मैट्रिक्स। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, इफ a इज इक्वल टू 3 -4 -5 2, देन फाइंड a स्क्वायर -5a -14i, हेंस ऑब्टेन ए क्यू। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये निकालना है a स्क्वायर -5a -14i। ठीक है, तो a स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए इज इक्वल टू 3 -4 -5 2 इंटू 3 -4 -5 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 4 20, तो हो जाएगा 29। 3 इंटू -5 -15 और -10 -25। ओके, -12 और -8 -20, -4 इंटू -5 हो गया 20 प्लस 4 24। तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। तब हम लोग क्या करना है, a स्क्वायर -5 है, तो ये हो गया a स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ a -14 टाइम्स ऑफ i 1001। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 29 -25 -20 24 -15 -25 -20 और 5 इंटू 2 10 माइनस ये हो जाएगा 14 0 0 14। अब हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, 29 - 15 ये हो गया 14, -25 प्लस 25 0, -20 प्लस 20 0, 24 - ये हो गया 14, -14 0 0 14 इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर -5a -14i इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ए क्यू निकालना है। ए क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अभी हमने निकाला क्या, 29 -20 -25 24 इंटू ए हमें पता है 3 -4 -5 2। अब हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 29 इंटू 3 87 प्लस 100 187, 29 इंटू 5 ये हो गया 145 -145 और -50 हो जाएगा -195, -20 इंटू 3 -60 और 24 इंटू -4 इज -96, तो ये हो गया -156, -20 इंटू 5 100 प्लस 48, तो ये हो गया 148, तो ये आ गया ए क्यू। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।